ओम। गुरु से ही मानव बनता है और मनुष्य अपने जीवन को धन्य बना सकता है। वास्तव में मानव मानव कहलाता है जब गुरु से हम इन विषयों को सीखते हैं। गुरु मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का एक बहुत अच्छा शिल्पी है। वो उस किस प्रकार उसको सुंदर बनाना वो जानता है। ऐसे जानने वाला ही गुरु होता है। इस मंत्र के पश्चात गुरु का ही उपदेश जो हर एक विद्यार्थी को प्राप्त होना चाहिए, वह मंत्र है ओम मनस्त आप्यायतां वाक्त आप्यायतां प्राणस्त आप्यायतां चक्षुस्त आप्यायतां श्रोत्रं त आप्यायतां यत्ते क्रूरं यदा स्थितं तत्त आप्यायतां निष्ठ्यायतां तत्ते शुध्यतो अहोभ्यः तत्ते शुध्यतो शमहोभ्यः ओषधेत्रायस्व स्वदिते मैनं हिंसीः। इसका अर्थ है मनः का अर्थ है संकल्प विकल्पात्मकम मनः। ये मन जो है संकल्प और विकल्प करता है। हर एक विषय पर वो संकल्प भी करता है, विकल्प भी करता है। जाना नहीं जाना, करना नहीं करना, पढ़ना नहीं पढ़ना, हर एक बात में दोनों विचार करता है, वो मन करता है। इसलिए कह रहे हैं कि आप्यायतां करते सत्कर्मानुष्ठानेन वर्धताम। सत्कर्मों से वृद्धि को प्राप्त करना, उसको आप्लावित करना, अत्यंत सुंदर वृद्धि करना। तो यहाँ आचार्य गुरु कह रहे हैं, हे शिष्य, मेरी शिक्षा से तेरा मन आप्यायतां पर्याप्त गुणयुक्त हो, उसमें कोई कमी न रहे, सब गुण संपन्न हो। तेरा प्राण आप्यायतां बलादि गुणयुक्त हो, किसी प्रकार का कोई कमजोरी ना रहे प्राण शक्ति में, इसलिए उसको पूर्णतया गुणयुक्त बनाएं और बल से युक्त हो, क्योंकि प्राण के बल से ही हमारा जीवन का बल बढ़ता है और हर एक रोग के ऊपर प्राण शक्ति का ही विजय होता है। जब प्राण कमज़ोर होता है तो सब रोग आक्रांत करते हैं, आक्रमण करते हैं। इसलिए प्राण और रोगों का निरंतर युद्ध होता है। जब प्राण शक्ति बलवान होता है तो रोग कमज़ोर हो जाते हैं। जब रोग बलवान है, प्राण शक्ति कमज़ोर है, तो रोग आक्रांत करते हैं, आक्रमण करते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप्यायताम, तेरे जो प्राण है उसको बलादि गुण युक्त हो। तेरी चक्षु हो, जो दृष्टि है आप्यायताम निर्मल हो। तेरा देखने का जो दृष्टि है वो निर्मल हो, मल रहित हो। जिस किसी को आप देख रहे हो उसका सही रूप में देखने वाले हो, उसको कुदृष्टि से देखने वाले ना हो। तेरे श्रोत्रम कर्ण आप्यायताम सद्गुण व्याप्त हो। निरंतर आपको ये स्वाभाविक इच्छा हो, जो अच्छे विषय हैं उनको ही सुनने की इच्छा हो। जो व्यर्थ बातें हैं, व्यर्थ विषय हैं, जिससे हमारा भी भलाई नहीं हो सकता और दूसरों का भी भलाई नहीं हो सकता, ऐसे व्यर्थ बातों में कभी हमारा प्रवृत्ति ना हो। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो कर्ण है वो सद्गुणों से व्याप्त हो। हम देखते हैं जैसा व्यक्ति रहता वैसे ही विषयों को वो बोलना और सुनना चाहता है। इसलिए
आचार्य इतना समर्थ बनाता है अपने विद्यार्थी को, शिष्य को, कि उसको स्वाभाविक ही ऐसे विषयों पर उसका रुचि ना हो। ते तेरा ये जो क्रूरम दुष्ट व्यवहार है वह निष्ठ्यायताम निहित्यायताम दूर हो। तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं कोई क्रूरता है, दुष्टता है, उसको मेरे इस उपदेश से, ज्ञान के उपदेश से, वेद के ज्ञान से और महत्वपूर्ण जो शास्त्रों का ज्ञान है उसके कारण से वो दूर हो। और यद जो ते तेरा आस्थितम निश्चय है। हर एक मनुष्य में बहुत से विषय स्वाभाविक ही होता है, और जो अच्छे विषय अगर उसके स्वाभाविक गुण हैं तो गुरु का उत्तरदायित्व ये है, उसका फर्ज ये बनता है कि उस निश्चय वह आप्यायता पूरा हो। इस प्रकार से जो कुछ उसके अंदर अच्छाई है उसको ही रक्षा करना और उसको अभिवृद्धि करना, और जो भी गलत बातें हैं, व्यर्थ विषय हैं, क्रूरता है, हिंसात्मक है, जो समाज को और स्वयं को नष्ट करने वाला है, उसको निस्त्यायताम उसको दूर करने वाले हों। जो अच्छा है उसका वृद्धि करने वाले हों, पूरा करने वाले। तेरा समस्त व्यवहार शुद्धतो शुद्ध हो। तुम्हारा सारा व्यवहार जो है शुद्ध हो। यदि सब मनुष्य का उसका व्यवहार शुद्ध होता है तो जीवन ही शुद्ध हो जाता है। जब शुद्ध है तो वो सफल है, स्वयं का भी उसमें प्रयोजन है, परिवार का भी प्रयोजन है, समाज का भी प्रयोजन है, संसार का भी प्रयोजन है। जब हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शुद्ध है, पवित्र है, तो हमें सुख मिलेगा। हमारे यह अंतःकरण अशुद्ध है, वो पहले तो हमें ही कष्ट देता है। जिसको निरंतर क्रोध है, वो क्रोध ही उसको पहला उस स्वयं अपने को ज़्यादा नष्ट करता है, दूसरों से भी ज़्यादा। जो भी दुर्गुण है, जिसके पास दुर्गुण है उसको ही पहले वो हानि करता है। इसलिए कह रहे हैं कि शुद्धतो, तेरा समस्त व्यवहार शुद्ध हो, और अहोभ्य प्रतिदिन तेरे लिए शम सुख हो। हे पुत्र, मैं तुम्हारा जीवन को बनाने वाला पिता के समान, माँ के समान, आचार्य के समान होता है आचार्य, गुरु। इसलिए कह रहे हैं कि प्रतिदिन तेरे लिए शुभ हो, कल्याण हो, इसलिए मैं ये सब करना चाहता हूँ। हे औषधे प्रवर अध्यापक, औषधे का अर्थ है ओशो विज्ञानम धीयते यस्मिन् तत्संबुद्धौ। ओशो विज्ञानम धीयते अर्थात है जहाँ विज्ञान का धारणा है, उस संबंधित ऐसे जो प्रवर अध्यापक हैं। औषधि का अर्थ ये भी है, जैसे हम औषधि लेते हैं तो रोग निवारण हो जाता है, तो यहाँ औषध जो है विज्ञान है, तो उस विज्ञान रूपी औषध से हमारे अंदर जो क्लेश है, दुर्गुण है, दोष है, वो निवारण हो जाएंगे। ज्ञान से अज्ञान दूर होता है। औषधि से जैसे जिस प्रकार रोग निवारण होता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी औषधि से, विज्ञान रूपी औषधि से हमारा अंदर का अज्ञान रूपी जो रोग है वो निवारण हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं हे औषधे प्रवर अध्यापक, जो ऐसे औषध के रूप में हैं, आप एनम इस शिष्य को त्रायस्व रक्षा कीजिए। वेद मंत्र कह रहा है, हे आचार्य, आप तो इनके अंदर ये सब शुभ गुण तो स्थापित कीजिए, मगर इनको हर प्रकार से तरने के लिए बनाइए और इनकी हर प्रकार से रक्षा कीजिए।
शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से इसकी रक्षा हो। माँ हिंसे ही, व्यर्थ ताड़ना मत कीजिए। हम देखते हैं अध्यापक हो या जो भी पढ़ाने वाले माता हो, पिता हो, आचार्य हो, कभी समझाते समय क्रोध से डांटना ऐसा करते हैं, मगर वो क्रोध केवल नाटक मात्र हो, निमित्त मात्र हो, स्वाभाविक ना हो। बच्चों की हिंसा ना करें। उसको किस प्रकार से हम बोल सकते हैं जिससे उसके अंदर का भावना उज्जवल हो, उसको सोचने का, समझने का सामर्थ्य बढ़े। जब हम जोर से डांटते हैं या उसको भयभीत करते हैं तो उसका समझ तो खत्म हो जाता है। तब क्या सुनेगा वो, क्या सीखेगा वो। इसलिए कह रहे हैं कि माँ हिंसी है, उसको ऐसा ताड़ना, व्यर्थ ताड़ना मत कीजिए। हे स्वदिते, स्वदिते करते हैं स्वेषु आत्मीयेषु धितिः पोषणम यस्यास्तत्संबुद्धो। स्वेषु आत्मीयेषु, जो अपने आत्मी हैं उनके अंदर सुंदर भावनाओं को धारण कराना, पोषण करना। ऐसे जो आचार्य है, प्रशस्ताध्यापिके, तो इस कुमारी का, शिष्या की त्रायस्व, रक्षा कर और इसको अयोग्य ताड़ना मत कर। दोनों के लिए, आचार्य और आचार्या दोनों के लिए कह रहे हैं कि आप इन शिष्यों को वृद्धि तो करो, मगर व्यर्थ ताड़ना मत करो। उनको अगर व्यर्थ ताड़ना करेंगे तो उनके अंदर विद्या के प्रति द्वेष पैदा होगा, वो विद्या नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसलिए ऐसा व्यवहार करो उसके अंदर का दोष भी निकल जाए और उसके अंदर विद्या के प्रति प्रेम भी उत्पन्न हो। तो आचार्यों का व्यवहार, आचार्य का दायित्व और शिष्य को किस प्रकार विद्या देना, क्या विद्या देना, किन किन विषयों के लिए देना, किस प्रकार की विद्या होना, ये कितना मुख्य बात है। आज हम सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, साइंस है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, मगर उसके स्वयं का जो केमिस्ट्री है, उसका स्वयं का जो रचना है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। तो उसको पहले तो योग्य बनाओ पढ़ने का। इसलिए यहाँ पर गुरु, आचार्य किस प्रकार अपने शिष्यों को, बच्चों को किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, किस प्रकार तैयार करना चाहिए, इसका बहुत सुंदर संबोधन है। अगर हर एक स्कूल में, हर एक पाठशाला में, हर एक विद्यालय में ऐसे मंत्रों का यदि संबंध है, ऐसे मंत्रों का ज्ञान हमारे अध्यापन करने वालों के अंदर होगा, तो इससे बहुत कुछ लाभ हो सकता है और हमारे सारे विद्यार्थी बहुत सुंदर चरित्र वाले बन सकते हैं। जब एक मानव सही में मानव होगा, सच्चा मानव होगा, तो उसका जीवन तो ऐसा ही सफल होगा, सारा परिवार का जीवन सफल होगा, सब माता पिता प्रसन्न होंगे, सब विद्यालय प्रसन्न होंगे, समाज में प्रसन्नता होगा, उन्नति होगा, अभिवृद्धि होगा, कल्याण होगा। तो विद्या बहुत बड़ी चीज़ होती है और विद्यार्थी और विद्वान जो गुरु होता है, उनका बहुत सुंदर संबंध हमें इन वेद मंत्रों से प्राप्त होता है। ओम शम।